केडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के अवतरण दिवस की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने पूरे साल अलग अलग प्रकार के कई कार्यक्रम हाथ में लेने का निर्णय किया था। मुझे इस बात का संतोष है, क्या कुछ कहेंगे सरकार के गठन के साथ ही 3 जनवरी को हमने पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पर जबलपुर में की थी। उसके बाद अभी 5 अक्टूबर रानी के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी पहली राजधानी संग्रामपुर पर हम कल कैबिनेट करने वाले हैं। मुझे इस बात का मन में गर्व भी है और अपने लिए खासकर पूरे प्रदेश के वासियों को भी मन में संतोष है कि हमारी वीरांगना, जिसने देश की उस समय की कठिन परिस्थिति में न केवल सुशासन की बल्कि वीरता की भी बड़ी मिसाल पेश की, जिसने देश के सभी विरोधियों से न केवल डट के मुकाबला किया बल्कि अपनी जनता के लिए सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल उत्पन्न की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है, जो रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की रक्षा करते हुए सभी प्रकार से बहनों को साथ लेकर के और सेना का नेतृत्व किया, दुश्मनों से मुकाबला किया, मौका पड़ा तो अपने आप को कुर्बान भी किया। ऐसी रानी दुर्गावती के नाम पर हम जो कल कैबिनेट करने वाले हैं, उसी अवसर पर श्री अन्न प्रोत्साहन की एक नई योजना का भी शुभारंभ 2024-25 के लिए जो कोदो कुट के उत्पादन में कृषकों को मदद करेगी, इस योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं और कल हम अनाउंस करेंगे। इसके पीछे भाव ये है कि हम अपने अतीत के वो सारे गौरवशाली महापुरुष या वीरांगनाओं को याद करें, जिनके कारण से हमारा देश और प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। सागर में इन्वेस्टर मीट जो हुई, उसकी सफलता के बाद बुंदेलखंड के लिए दूसरा सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का रानी दुर्गावती जी की जयंती के अवसर पर दमोह के संग्रामपुर में कैबिनेट रखना, ये दमोह के लिए भी सौभाग्य की बात है और इतिहास बनेगा कि दमोह जिले में कैबिनेट हो। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और सभी मंत्रीगण मेरे गृह जिले में आ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे जो भी उनको सुविधा हम लोग कर पा रहे हैं करेंगे और अगर उनको कुछ अलग से लगता है तो मुझे सूचित करें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उसके पश्चात जो एक बृहद जनसभा को संबोधन होगा वो भी एक ऐतिहासिक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा में नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में गौपालन और गौ संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में बनी देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला और परिसर में निर्मित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस प्लांट में हर दिन 100 टन गोबर से लगभग 2 टन सीएनजी एवं जैविक खाद का निर्माण होगा। वहीं प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए 10 से ज्यादा गौपालन पर पालकों के लिए सरकार की ओर से अनुदान देने और दूध पर बोनस शुरू करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त करने के लिए पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर पशुपालन, गौपालन और डेयरी विभाग करने पशुपालन विकास योजना में 14 जिलों के विशेष पिछड़ी जनजाति के पशुपालकों को 90% अनुदान पर दुधारू पशु उपलब्ध करवाने की पहल की गई है। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी। ये हमारा निर्णय है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले के खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दें। मध्य प्रदेश में संचालित लगभग 2190 गौशालाओं में 3 लाख से ज्यादा गौवंश का पालन हो रहा है। यह दर्शाता है कि गौपालन और गौपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।
इसी क्रम में प्रदेश में भारतीय नववर्ष चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष मनाया जा रहा है। गौ पालकों का सम्मान मध्य प्रदेश की पहल। अपने शौर्य से रानी हर ओर कहर बरपाती थी। मुगलों की सेना भी डरती थी जब वो तलवार चलाती थी। राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की दी कुर्बानी थी। वो चंदेलों की बेटी गोंडवानी की रानी थी। वीरता, सुशासन और त्याग की प्रतिमूर्ति रणचंडी रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर रानी के संघर्षों और त्याग से परिचित कराने एवं क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से संग्रामपुर में 5 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक और जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। जनसभा के दौरान प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खाते में राशि का अंतरण, विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण, विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया जाएगा। वीरता एवं त्याग की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती को मध्य प्रदेश सरकार का नमन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश की संस्कृति और इतिहास को पुनर्जीवित करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी क्रम में वीरांगना रानी दुर्गावती जी के सम्मान में बुंदेलखंड के दमोह जिले के संग्रामपुर में कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। संग्रामपुर जो कभी रानी दुर्गावती की राजधानी रहा, एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह बैठक उनके साहस और बलिदान को सम्मानित करने का प्रतीक होगी। इतिहास में पहली बार होगा जब मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक दमोह जिले में होने जा रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा करते हुए अदम्य साहस दिखाया, उनकी स्मृति में यह कैबिनेट बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट यहां आकर न केवल ऐतिहासिक महत्व को पुनर्स्थापित करेंगे, बल्कि इस क्षेत्र के विकास और नई योजनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती का साहस और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता है। यह बैठक उनके सम्मान में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक बैठक न केवल संग्रामपुर के विकास को नई दिशा देगी, बल्कि राज्य भर में इतिहास और संस्कृति के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देगी।